तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 32,000 शिक्षकों की आने वाले समय में नियुक्ति की जाएगी। ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य सरकार संभावित तीसरी कोरोना की लहर को लेकर तैयारी कर चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि दुर्गा पूजा से पहले 10,000 प्राइमरी टीचर्स और 14,000 अपर प्राइमरी टीचर्स को नियुक्त किया जाएगा। तो वहीं दुर्गा पूजा के बाद राज्य में 7500 टीचरों को नौकरी दी जाएगी, जिसके मुताबिक राज्य में कुल 32,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट्स ने यह दावा भी किया है कि कुछ ही हफ्तों के बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इस लहर में बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना वायरस के मामले में काफी कमी आई है। तो वहीं मालदा जिले में कई सारे डेड बॉडीज मिले हैं जो कि दूसरे राज्यों से बह कर आए थे। इन डेड बॉडीज का हमने सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अभी तक 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 26 जून को एक हाई टाइड आने का भी संभावित ऐलान किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आशीर्वाद योजना के तहत एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक अनाथ बच्चों की मदद करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को ही खो दिया है। ऐसे असहाय और अनाथ बच्चों को ओडिशा सरकार की ओर से वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अप्रैल 2020 से लागू आशीर्वाद योजना के लाभार्थियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले वो जो अनाथ हो गए हैं, और दूसरे जिन्हें बाल गृह जाना पड़ा, और सबसे आखिरी वो बच्चे जो तीसरी श्रेणी में शामिल हैं, जिन्होंने अपने माता पिता में से कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। आपको बता दें कि आर्थिक मदद के तौर पर दी जाने वाली ये धनराशि लाभार्थियों की देखभाल करने वाले के बैंक अकाउंट में तब भेजी जाएगी जब तक कि वे 18 साल के नहीं हो जाते। इतना ही नहीं, साथ ही अगर देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति के न होने पर ऐसे बच्चों को बाल गृह भेजा जाता है तो उन्हें हर महीने 1,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। वहीं कोरोना महामारी से जिन बच्चों के माता पिता में से कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है तो उन्हें 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब जानकारी के मुताबिक ऐसे सभी बच्चे केंद्र और राज्य सरकार की खाद्य योजनाओं और बीजद सरकार की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत फ्री चिकित्सा सेवाएं ले सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार स्कूलों में उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था कराएंगे। आपको बता दें कि सरकार की आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए संरक्षकों और बच्चों की देखभाल करने वालों को बाल संरक्षण यूनिट्स के पास मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ संपन्न करने को कहा गया है। 21 जून को हर साल पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज से ही नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से योग भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। योग सिर्फ हमारे शरीर को रोगों से दूर रखता है नहीं, बल्कि हमारे मन को भी शांत रखता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। आइए जानते हैं क्या है योग दिवस का इतिहास। कि योग दिवस सिर्फ 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। मतलब उस दिन सूरज समय से पहले उगता है और समय के बाद अस्त होता है। ग्रीस में इसे कुछ लोग संक्रांत भी कहते हैं। भारतीय परंपरा की बात करें तो इसके मुताबिक ग्रीस में संक्रांत के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभकारी होता है। यही वजह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री के पहल से 21 जून 2015 को सबसे पहला योग दिवस मनाया गया था। इस दिन पीएम मोदी ने 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग किया था। इतना ही नहीं, बल्कि 84 देशों के लोगों ने इस समारोह में हिस्सा भी लिया था। हर साल योग दिवस की थीम अलग अलग होती है,
जिसके मुताबिक इस साल यानी कि 21 जून 2021 को योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलबीइंग यानी स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई थी, इसीलिए योग दिवस की थीम थी घर में रहकर योग करें। इस साल कई जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कोरोना से कैसे स्वस्थ रहें और शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखें पर ज्यादा फोकस किया गया है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। तो आपने देखा योग के पुराने पन्नों में क्या क्या छुपा हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में योग को एक खास जगह दे सकेंगे। तब तक के लिए घर रहिए, सावधान रहिए, खुश रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।